नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से जितने प्रश्न जो है आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी गई है, सारों प्रश्नों के यहाँ पे अभी हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसका क्लास 1 और क्लास 2 जो है हो चुकी है। आज का जो क्लास है ये क्लास 3 है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्त, जितना भी आपके यहाँ पे प्रश्न दिख रही होगी, क्वेश्चन दिख रही होगी, सारा क्वेश्चन आपके यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो 2018 से लेकर 2022 तक पूछी गई है सारे शिफ्टों का। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। तो यहाँ तक जो है हम लोग प्रश्न देख लिया था, इसके पीछे वाले क्वेश्चन तक। तो यहाँ से हम लोग क्लास आज स्टार्ट करेंगे। जो मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा दोस्त। यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रही है कि जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिका से बने होते हैं। क्या जाइलम के ऐसा कौन से तत्व है जो मृत कोशिका से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिज परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो कौन सा होता है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगी, वाहिनिका और वाहिका हो जाएगी। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन वाहिनिका और वाहिका देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगले प्रश्नों को आप यहाँ पे देखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे क्या पूछ रही है, पादपों में रेजिन और गोंद, क्या पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर में संचित होता है? तो किसमें संचित होती है दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 2 के डी होने वाली है। आपके यहाँ पे पुराने जाइलम में, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन पुराने जाइलम देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। ये प्रश्न आपके यहाँ पे 11/10/2022 को सेकंड शिफ्ट में पूछा प्रश्न है। सारा का सारा आपके दोस्त यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे फालतू नहीं है। तो इसलिए क्लास को पूरा आप यहाँ पे वॉच कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, विभज्योत उत्तक जो होती है, विभज्योतक उत्तक जो होती है, वो कोशिका के निम्न में से क्या अनुपस्थिति होता है? क्या कोशिका के निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो क्या अनुपस्थित होता है दोस्त? 2 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, रसधानी होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन रसधानी देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। अगले प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोला दोस्त, फ्लोएम और पौधों का संवहनी उत्तक होता है। क्या फ्लोएम और पौधों का जो संवहनी उत्तक होता है वो क्या होता है दोस्त? कौन सा परिवहन करता है? तो कौन सा परिवहन करता है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है पोषकों को परिवहन करता है। किसको करता है? पोषकों को परिवहन करता है। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपके यहाँ पे पोषकों भरा जाएगी दोस्त। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहे दोस्त यहाँ पे, पादपों में अस्पष्ट उत्पादकों के संग्रहण हेतु, क्या पादपों में अस्पष्ट उत्पादकों के संग्रहण हेतु इसमें किस स्थान का जो है साइड का उपयोग किया जाता है? क्या किया जाता है? साइड का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो सब यहाँ पे पुराना जाइलम का किया जाता है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है पुराना जाइलम देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं दोस्त, इनमें से कौन सा, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं जो है उत्पादों में संवहन ऊतक का भाग नहीं लेती है? क्या 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें से पूछ रही है कौन सा एक ऐसा पादप है, ऐसा कोशिका है जो पादपों में, ऐसा कोशिका जो पादपों में संवाहिनी ऊतक का भाग नहीं है, संवाहिनी ऊतक का भाग नहीं है। तो कौन सा होगा दोस्त? आपके यहाँ पे जो है कोले काइमा हो जाएगी। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है कोले काइमा देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एम्फ्लोयम के संबंध से सही है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है एम्फ्लोयम के संबंध में सही है? तो इसका आंसर आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, ऊपर की ओर चलते हैं यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे जो है वो डी होने वाली है। डी आंसर, डी ऑप्शन में यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों आपके यहाँ पे, एम्फ्लोयम प्रकाश के का एम्फ्लोयम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पत्तियों से पौधों को अन्य भागों से ले जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। अगला प्रश्न आप देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रही है दोस्त यहाँ पे, मृत दूध तक पौधों में सामान्यतः पाए जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है और कुछ पौधों में इसे हरित उत्तक और वायु उत्तक क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है दोस्तों? 8 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है ए होने वाली है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। जो यहाँ पे देख रहा अब देख पा रहे होंगे, पहला ऑप्शन में क्या बोला गया है, हरित उत्तक में इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। जो वायु उत्तक में वायु अवशोष जलीय पौधों में होते हैं और ये तैरने की उनकी सहायता करती है। क्या करते हैं? तैरने में उनकी सहायता करती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए होने वाला। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ प्रॉब्लम लग रही होगी, बट यहाँ पे अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोले दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है? क्या निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जो है जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने
स्थलीय वातावरण में उनके अवस्थित को संभव बनाए रखता है। क्या करता है? बना संभव बनाया है। तो किसको बनाया है दोस्त? आपके यहाँ पे संवहनी ऊतक को, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में संवहनी ऊतक देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को समझिएगा आप। ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे आराम से देखिएगा। बोल रहे हैं यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रही है? पौधों में विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है। क्या? एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है। क्या करती है? विभाजित होने की जो उसका क्षमता होती है वो खो देती है, तथा एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है। क्या करती है? अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है, और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए जो है विशेष कृति हो जाती है। इस प्रक्रिया को नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है विभेदन नाम से जाना जाता है। क्या? विभेदन नाम से जाना जाता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। अगले प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 11। एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? तो कहाँ संग्रहित करता है दोस्त? आपके यहाँ पे पुराने जाइलम हाई वुड में। क्या? पुराने जामलम हार्ड वुड में, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं। जिसको भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज का भी क्लास करना होगा तो आपके यहाँ टेस्ट सीरीज का क्लास भी उपलब्ध है। डेली एक सेट आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज का चलती है। आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्टों का प्रीवियस ईयर क्लास मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे चैनल से जुड़े रहना है दोस्त। यहाँ पे प्रश्न को आप देखिएगा, किस ऋतु में जड़ या तने जो है ऊतकों में संग्रहित शर्करा का स्थानांतरण उन कलियों में होता है जिन्हें पादपों के वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगी, वसंत की होती है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या पूछ रहे दोस्त? निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? क्या करता है? जलरोधी बनाता है। तो किसको बनाता है दोस्त? आपके यहाँ पे लिंगन को बनाता है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन लिंगन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी होने वाली है। अगला प्रश्न को यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोले दोस्त? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? क्या भोजन के संग्रहण के लिए जो है जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? तो कौन सी कोशिका उत्तरदायी होगी दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी होने वाली है, पेरेन काइमा हो जाएगी, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन है पेरेन काइमा देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगी। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए। इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादकों का पत्तियों से पादप से अन्य भागों तक परिवहन करती है? क्या करती है? परिवहन करती है। तो कौन करते हैं दोस्त? आपके यहाँ पे फ्लोयम करती है। कौन करती है? फ्लोयम करती है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन है फ्लोयम देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर डी होने वाली है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्या बोला दोस्तों? यहाँ पे उत्तक संवहन फूल बनाते हैं। क्या उत्तक जो है, कौन सा उत्तक जो है वो संवहन फूल बनाते हैं? तो कौन सा उत्तक बनाते हैं दोस्त? आपके यहाँ पे जो है जाइलम और फ्लोएम बनाती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जाइलम और फ्लोएम देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा। निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? क्या करता है? गठन करता है। तो कौन करता है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, जाइलम और फ्लोएम करती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जाइलम और फ्लोएम देख पा रहे होंगे। जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फ्लोएम के फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी मिलकर बना है। तो क्या बना है दोस्त आपके यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है बी होने वाली है, फ्लोएम वाहिका। क्या? फ्लोएम वाहिका, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधो निम्नलिखित में से कौन सा पौधो बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? क्या? बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे 19 की जो है वो डी हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण करना। क्या? प्रकाश संश्लेषण करना, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, प्रकाश संश्लेषण करना। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोले कि कोशिकाओं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। क्या? कौन सा कोशिका जो है वो नियमित रूप से मोटी होती है? तो आपको यहाँ पे स्थूल कोना उत्तक होती है। कौन सा? स्थूल कोना उत्तक होती है। इसको यहाँ पे कोलेन काइमा भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? कोलेन काइमा बोलते हैं, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर ये होने वाली है। अगला प्रश्न आप देखिए यहाँ पे, पौधों में लचीलापन उत्तक के कारण होता है। पौधों में लचीलापन जो है किस उत्तक के कारण होती है? तो आपके यहाँ पे जो है कोलेन काइमा के कारण होती है। किसके कारण? कोलेन काइमा के कारण होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आप देखिए फिर यहाँ पे, कोलेन काइमा ऊतक की कोशिकाएं से कोनों पर मोटी होती है। किसके कारण जो है मोटी होती है? तो आपके यहाँ पे जो है सेलुलोज और पेक्टिन के कारण जो है मोटी होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे दोस्त। अगला प्रश्न का आप यहाँ पे देखिएगा।
किस ऊतक में कोशिका जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। कोल कायम जो हो जाएगी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे हो, इसका करेक्ट आंसर डी सी होने वाली है। अगला प्रश्न का आप यहाँ पे देखिए दोस्त, क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रही है अब, सीवी ट्यूब और सकोशिकाएं मुख्य रूप से संचरण के लिए उत्तरदायी है, तो किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो पौधे के भोजन के लिए होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है पौधे की भोजन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न का आप देखिएगा, किस जमाव के कारण जो है बड़ उत्तक की कोशिकाएं भीति मोटी होती है? किसके जमाव के कारण जो है किसके जमाव के कारण जो है बड़ उत्तक की कोशिकाएं भीति जो है वो मोटी होती है? किसके कारण होती है? तब यहाँ पे लिंगन के कारण होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, किसके कारण जो है स्क्लेरन कायम कोशिकाएं की दीवार जो है मोटी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाले, लिंगन के कारण ही। किसके कारण? आपके यहाँ पे लिंगन के कारण ही, लिंगन के कारण ही। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न का आप देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाले, शीर्ष विभोजता है, जो आप यहाँ पे शीर्ष विभजोतक, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा दोस्तों।